अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले इन सब ने एक कोरोना पिटना शुरू कर दिया। हम सबको खतरा है, जानी खतरा है, हम लोगों को मार दिया जाएगा, कुट दिया जाएगा, कुछ सुनने मारे जाएंगे। तो उस दौरान जब खबर सामने आई और वकार बग्गा ने आकर चैलेंज किया कि जनाब आपके पासपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, आप लोग यूरोप भागना चाह रहे हैं, श्रीलंका भागना चाह रहे हैं, बांग्लादेश में जाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से किसी तरह से आप लोग निकलना चाह रहे हैं। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे इन्हें सांप सूंघ गया है और जो बार बार इन्होंने रट लगाई हुई थी कि हमें खतरा है, हमें खतरा है, वो सारी चीजों से अब ये पीछे हट गए हैं और अब कोई भी खतरे की बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि सारा रावी सुख चैन रख रहा है और चीजें सारी ठीक हैं। इससे पहले होता यह था कि अगर बाहर बारिश की भी आवाज आती थी या कोई गलती से भी इनके घर के बाहर से गुजर जाता था तो ये भागकर अंदर आ जाते थे कि जनाब हमें खतरा है। पहले कराची से ये काम शुरू करवाया गया और उसके बाद यही काम लाहौर में करवाना था, क्योंकि मेहदी काज़मी अब इनका एहतिसाब करना चाह रहा है, अब इनका हिसाब करना चाह रहा है और अब चूंकि ट्रायल शुरू होगा तो एक एक चीज मंजरे आम पर आएगी कि क्या रोल था ज़हीर के, गैंग के, इन सारे सहूलतकारों का। तो इन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से निकलना था, लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि बहरहाल कुछ ने 75,000 रुपए एजेंट को दिए हैं, कुछ ने कुछ चीजें गिरवी रखी हैं, कुछ ने हाथ जोड़े हैं, मेहनत समाजत की है कि जनाब किसी तरह से वीजा करवा दें, मुल्क से निकल जाएंगे तो उसके बाद आपको पैसे शैसे भी मिल जाएंगे। और कुछ लोगों ने बाकायदा से अपने पड़ोसियों की गारंटीज भी एजेंट्स के पास लिखवा ली हैं या रखवा ली हैं। अगर ये लोग आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपने पासपोर्ट लेकर मंजरे आम पर नहीं आए तो हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम एजेंट्स के, ट्रेवल एजेंट्स के, उन तमाम कंसल्टेंट्स के बयानात आपके सामने रखें जिनके पास इनके पासपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनके पास इनकी रसीदें भी मौजूद हैं और जिनके पास कुछ लोग 75,000 या 80,000 रुपए देकर आए हैं। लिहाजा बेहतर यही अपने अपने पासपोर्ट वापस लें, दिखा दें ताकि इनकी जान छूट जाए, नहीं तो असल हकायक वो तो जाहिर है मंजरे आम पर आएंगे ही। लेकिन ये केस बहरहाल एक और इंपॉर्टेंस का या अहमियत का हामिल है कि मेरे कुछ दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, इस्लामाबाद की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के तो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मेहदी काज़मी की बेटी के ऊपर और ये जो सारा केस रहा है इसके 8 माह के ऊपर वो अपना थीसिस लिखेंगे या अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे और पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से इन सारी चीजों के डॉट कनेक्ट करके बताएंगे कि ये क्लासिक एक एग्जांपल है कि जहां पर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो कोशिश थी उसे नाकाम बनाया गया है, उसे फेल करवाया गया है और इसमें पाकिस्तानी सोसाइटी का किरदार था। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मुनफरिद और हाई प्रोफाइल केस बन गया जो शायद सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर रिपोर्ट हुआ और जो शायद सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस भी पाकिस्तान की तारीख में बना। इसके अंदर जज हजरात, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल डायस्पोरा, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान के लाइव सेशंस, टेलीविजन इंडस्ट्री, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, इन तमाम पाकिस्तान का जो ढांचा है, रियासती तमाम का जो ढांचा है, उसकी एक इन्वॉल्वमेंट नजर आई और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक डिबेट, बहस और रियासत के अंदर से मुख्तलिफ एलिमेंट्स उठकर सामने आए जिन्होंने इसके ऊपर बहस की है, इसके ऊपर बातचीत की है और शायद इससे पहले भी किसी बच्ची के केस के ऊपर, किसी भी मामले के ऊपर इतनी ज्यादा डिबेट, इतनी ज्यादा डिस्कशंस और इतनी ज्यादा बातचीत हुई हो जो कि इस मेहदी काज़मी की बेटी के केस के ऊपर हुई है और तमाम तर चीजें खुलकर सामने आई हैं, तमाम तर ढांचा खुलकर सामने आया है। तो ये इस हैसियत से एक मुनफरिद हैसियत का केस बना और उसके बाद पाकिस्तान की सोसाइटी का हाई प्रोफाइल तरीन केस बनकर अब ये बाकायदा से डेवलपमेंट सामने आ रही है कि ये आने वाले टाइम में इसके ऊपर थीसिस और रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाएंगे और उसके बाद ये केस हमेशा के लिए किताबों में, लिटरेचर में, तारीख में अमर हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कोशिश की गई थी, एक चाइल्ड अब्यूज की जो कोशिश की गई थी, उसे नाकाम बनाया गया और उसमें किरदार मेहदी अली काज़मी का था और उसको सामने रखते हुए जाहिर है पाकिस्तान में कवानीन बनाए जाएंगे, पाकिस्तानी रियासत के अंदर इस केस को प्रेसिडेंट लिया जाएगा और आने वाले टाइम में तमाम तर जो जत्था है, सहूलतकार हैं, तमाम तर जो अगवाकार हैं, उनकी जो सोच है, जिस तरह से बच्चियों को वर्गलाते हैं, जिस तरह से घरों से लेकर भागते हैं, उसके ऊपर एक कदगन लग जाएगी, एक रुकावट लग जाएगी और ये मामला हमेशा के लिए मट्टी के नीचे चले जाएंगे। और इन सब में जो अहम तरीन किरदार रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान की बादशाह और मिडिल क्लास का रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।